अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है टोनोफ्लेक्स पी टैबलेट। आज हम बात करेंगे कि टोनोफ्लेक्स पी टैबलेट क्या है और इसके क्या क्या इस्तेमाल हो सकते हैं। प्रेगनेंसी और डोज की बात करेंगे और लास्ट में हम इसके साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में बात करेंगे। टोनोफ्लेक्स पी टैबलेट ये एक एनाल्जेसिक प्लस एंटीपायरेटिक मेडिसिन है और ये टैबलेट कैप्सूल और इंजेक्शन की फॉर्म में अवेलेबल है। जो टोनोफ्लेक्स टैबलेट है ये दो तरह की होती है। एक होती है टोनोफ्लेक्स पी और एक होती है टोनोफ्लेक्स एसआर। जो टोनोफ्लेक्स पी टैबलेट है इसमें दो फार्मूले यूज़ हुए हैं। एक का नाम है ट्रेमाडोल और दूसरे का नाम है पैरासीटामोल। जो ट्रेमाडोल है ये इसमें होता है 37.5 मिलीग्राम और जो पैरासीटामोल है ये इसमें होता है 325 मिलीग्राम। और जो टोनोफ्लेक्स एसआर टैबलेट है इसमें एक ही फार्मूला यूज़ हुआ है जिसका नाम है ट्रेमाडोल और ये 100 मिलीग्राम की स्ट्रेंथ में अवेलेबल है। और कैप्सूल जो है ये एक ही तरह का होता है और ये 50 मिलीग्राम की स्ट्रेंथ में अवेलेबल है। और इंजेक्शन जो है ये भी एक ही तरह का होता है और ये 2 ml की पैकिंग में अवेलेबल है। और इन सब में जो फार्मूला यूज़ हुआ है उसका नाम है ट्रेमाडोल। ये था टोनोफ्लेक्स टैबलेट, कैप्सूल और इंजेक्शन का इंट्रोडक्शन। अब हम इनके यूजेस के बारे में बात करते हैं कि वो कौन सी ऐसी कंडीशंस हैं जिनमें आप टोनोफ्लेक्स टैबलेट, कैप्सूल या फिर इंजेक्शन का यूज़ कर सकते हैं। टोनोफ्लेक्स पी टैबलेट को आप हेडेक में यूज़ कर सकते हैं। अगर किसी शख्स के सर में दर्द है तो फिर इस कंडीशन में आप टोनोफ्लेक्स पी टैबलेट का यूज़ कर सकते हैं। और सेम इसी तरह आप इसको माइग्रेन में भी यूज़ कर सकते हैं। माइग्रेन जो है ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें आपके आधे सर में दर्द रहने लगती है। इस कंडीशन में भी आप टोनोफ्लेक्स पी टैबलेट का यूज़ कर सकते हैं। और टोनोफ्लेक्स पी टैबलेट को आप फीवर में भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको बुखार है तो फिर इस कंडीशन में भी आप टोनोफ्लेक्स पी टैबलेट का यूज़ कर सकते हैं। और टोनोफ्लेक्स पी टैबलेट को आप बैक एंड लोअर बैक पेन में भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपकी कमर में दर्द रहती है तो फिर इस कंडीशन में भी आप टोनोफ्लेक्स पी टैबलेट का यूज़ कर सकते हैं। और टोनोफ्लेक्स पी टैबलेट को आप मसल पेन में भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पट्ठों में दर्द है या फिर आपके पट्ठों में खिंचाव पड़ता है या फिर उनमें स्टिफनेस रहती है तो फिर इस कंडीशन में भी आप टोनोफ्लेक्स पी टैबलेट का यूज़ कर सकते हैं। और टोनोफ्लेक्स पी टैबलेट का एक अहम यूज़ ये भी है कि आप इसको पोस्ट ऑपरेटिव पेन में भी यूज़ कर सकते हैं। अगर किसी शख्स का कोई ऑपरेशन हुआ हो या फिर आपकी कोई सर्जरी हुई हो तो फिर उसके बाद की जो दर्द होती है उसको रोकने के लिए भी आप टोनोफ्लेक्स पी टैबलेट का यूज़ कर सकते हैं। और सेम इसी तरह आप इसको पोस्ट ट्रोमेटिक पेन में भी यूज़ कर सकते हैं। अगर खुदा न खास्ता किसी शख्स का कोई एक्सीडेंट हो गया हो या फिर आपकी बॉडी में कोई चोट लग गई हो या फिर आपकी बॉडी में कोई ज़ख़म आ गया हो तो फिर उसकी वजह से आपकी बॉडी में शदीद दर्द हो रही हो तो फिर इस कंडीशन में भी आप टोनोफ्लेक्स पी टैबलेट, कैप्सूल या फिर इंजेक्शन का यूज़ कर सकते हैं। और टोनोफ्लेक्स पी टैबलेट को आप स्पोर्ट्स इंजरी में भी यूज़ कर सकते हैं। अगर कोई शख्स खेल रहा हो और उस दौरान उसको कोई चोट लग गई हो तो फिर इस कंडीशन में भी आप टोनोफ्लेक्स पी टैबलेट का यूज़ कर सकते हैं। और टोनोफ्लेक्स पी टैबलेट को आप स्प्रेन्स में भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपकी बॉडी में किसी जगह पर मोच आ गई हो या फिर आपकी बॉडी में किसी जगह पर खिंचाव पड़ रहा हो या फिर आपके पाँव में खिंचाव आ गया हो तो फिर इस कंडीशन में भी आप टोनोफ्लेक्स पी टैबलेट का यूज़ कर सकते हैं। और टोनोफ्लेक्स पी टैबलेट को आप बोन एंड जॉइंट पेन में भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपकी हड्डियों में दर्द है या फिर आपके जोड़ों में दर्द है तो फिर इस कंडीशन में भी आप टोनोफ्लेक्स पी टैबलेट का यूज़ कर सकते हैं। और टोनोफ्लेक्स पी टैबलेट को आप टूथेक में भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके दांतों में दर्द है या फिर आपके मसूड़े दुखते हैं या फिर आपके मुंह के अंदर स्वेलिंग है तो फिर इस कंडीशन में भी आप टोनोफ्लेक्स पी टैबलेट का यूज़ कर सकते हैं। और टोनोफ्लेक्स पी टैबलेट को आप एयर पेन में भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके कान में दर्द है या फिर आपके कान में स्वेलिंग है तो फिर इस कंडीशन में भी आप टोनोफ्लेक्स पी टैबलेट का यूज़ कर सकते हैं। और टोनोफ्लेक्स पी टैबलेट का एक अहम यूज़ ये है कि आप इसको किडनी पेन में भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके गुर्दे में दर्द है या फिर आपके गुर्दे में पथरी है
और उसकी वजह से आपको शदीद दर्द हो रही है, तो फिर इस कंडीशन में भी आप टोनोफ्लेक्स पी टैबलेट, कैप्सूल या फिर इंजेक्शन का यूज़ कर सकते हैं। और टोनोफ्लेक्स पी टैबलेट का एक अहम यूज़ ये भी है कि आप इसको पार्किंसन डिजीज़ में भी यूज़ कर सकते हैं। पार्किंसन डिजीज़ जो है ये एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है और इसमें ये होता है कि आपकी बॉडी की जो मूवमेंट होती है वो आपके कंट्रोल में नहीं रहती। आपके हाथ और जो पाँव होते हैं वो बहुत कांपने लगते हैं और आपके जो जोड़ होते हैं वो अकड़ जाते हैं, जिसकी वजह से आपकी बॉडी की जो मूवमेंट होती है वो ठीक तरीके से नहीं हो पाती। इस कंडीशन में भी आप टोनोफ्लेक्स पी टैबलेट, कैप्सूल या फिर इंजेक्शन का यूज़ कर सकते हैं। और टोनोफ्लेक्स पी टैबलेट जो है ये एडिक्शन को क्विट करने में भी हेल्प करती है। अगर कोई शख्स नशा करता है तो फिर जब वो नशा छोड़ता है तो फिर उसके बाद उसकी बॉडी में बहुत ज़्यादा पेन रहने लगती है और उसका जो जिस्म होता है वो बहुत थकावट का शिकार हो जाता है और वो बेचैनी का शिकार होने लगता है। इस कंडीशन में भी इस टैबलेट को यूज़ किया जा सकता है। ये टैबलेट क्या करती है कि आपकी बॉडी में जितनी भी पेन होगी और जितनी भी आपकी बॉडी में थकावट होगी ये उसको ख़त्म करके आपकी बॉडी में सुकून पैदा करेगी। लेकिन इसमें एक अहम बात ये होती है कि इस केस में आप खुद से ये मेडिसिन यूज़ नहीं करेंगे, बल्कि अपने डॉक्टर के मशवरे के साथ यूज़ करेंगे। क्योंकि अगर आप खुद से इस मेडिसिन को यूज़ करते हैं तो फिर आपको इस मेडिसिन का भी नशा हो सकता है। सो इसलिए इस मेडिसिन को हमेशा अपने डॉक्टर के मशवरे के साथ ही यूज़ करें। ओवरऑल अगर हम बात करें तो टोनोफ्लेक्स पी टैबलेट जो है ये एक स्ट्रॉन्ग पेन किलर मेडिसिन है। अगर आपकी बॉडी में शदीद किस्म की दर्द है, लाइक अगर आपके गुर्दे में दर्द है या फिर आपके दांतों में दर्द है या फिर आपके कान में दर्द है या फिर आपके सर में दर्द है या फिर आपके पट्ठों में दर्द है या फिर आपको कोई चोट लग गई हो और उसके बाद आपकी बॉडी में शदीद किस्म की दर्द हो रही हो, तो फिर इन कंडीशंस में आप टोनोफ्लेक्स पी टैबलेट, कैप्सूल या फिर इंजेक्शन का यूज़ कर सकते हैं। यही थे इनके यूजेस। अब हम इनकी डोज के बारे में बात करते हैं। अगर आपकी एज 18 साल से ज़्यादा है तो फिर आप इसका 50 मिलीग्राम का जो एक कैप्सूल है दिन में 3 से 4 मरतबा तक यूज़ कर सकते हैं। और इसकी जो 100 मिलीग्राम की एक टैबलेट है ये भी आप हर 6 घंटे बाद एक टैबलेट यूज़ कर सकते हैं। और टोनोफ्लेक्स पी टैबलेट जो है ये भी दिन में नॉर्मली 3 मरतबा तक यूज़ की जा सकती है। और इंजेक्शन जो है ये क्लिनिक या फिर हॉस्पिटल में ही यूज़ किया जाता है। और अगर हम बात करें बच्चों की, तो बच्चों में इस मेडिसिन को यूज़ नहीं किया जाता, लेकिन फिर भी अगर ज़रूरत पड़ती है तो फिर इस केस में अगर आपके बच्चे की एज कम से कम 12 साल है तो फिर आप उसको ये मेडिसिन यूज़ करवा सकते हैं। अदरवाइज़ बच्चों में इस मेडिसिन को यूज़ नहीं किया जाता। और अगर हम बात करें प्रेगनेंसी की, तो प्रेगनेंसी में ये FDA कैटेगरी सी में फॉल करती है, जिसका मतलब ये है कि ये मेडिसिन प्रेगनेंसी में सेफ़ नहीं है। प्रेगनेंसी में इस मेडिसिन को यूज़ ना करें। और ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स जो हैं उनमें भी ये मेडिसिन रिकमेंडेड नहीं है। यही थी इनकी डोज। अब हम इनके साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में बात करते हैं कि अगर आप टोनोफ्लेक्स टैबलेट, कैप्सूल या फिर इंजेक्शन का यूज़ करते हैं तो आपको क्या क्या नुकसानात हो सकते हैं। टोनोफ्लेक्स टैबलेट को यूज़ करने से आपको हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन हो सकता है, यानी कि आपकी स्किन के ऊपर रैशेस या फिर उसमें एलर्जी हो सकती है। और आपको नोज़िया या फिर वॉमिटिंग हो सकती है, यानी कि आपको उल्टी या फिर मतली आना शुरू हो सकती है। और आपको डायरिया हो सकता है, यानी कि आपको लूज़ मोशन आना शुरू हो सकते हैं। और आपके पेट में दर्द हो सकती है और आपको डिज़ीनेस हो सकती है, यानी कि आपको थोड़ी बहुत नींद आना शुरू हो सकती है। और आपको ड्राउज़ीनेस हो सकती है, यानी कि आपको सारा दिन नींद जैसा फ़ील हो सकता है। और आपको चक्कर आना शुरू हो सकते हैं और आपके सर में दर्द हो सकती है और आपकी नज़र में धुंधलापन हो सकता है और आपको कॉन्स्टिपेशन हो सकती है और आपको डिस्पेप्सिया हो सकता है, यानी कि आपको बदहज़मी हो सकती है और आपके पेट में गैस बनना शुरू हो सकती है और आपको सांस की तंगी हो सकती है। यही थे टोनोफ्लेक्स टैबलेट, कैप्सूल और इंजेक्शन के यूजेस, डोसेज एंड साइड इफ़ेक्ट्स। आज के वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस करें